रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें होती हैं एक्चुअली। मतलब एक तो ये है, ये जो पहले वाली चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ये तो मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक 80-90% बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, परफेक्ट वर्क करती हैं। और अगर इन्हीं पर सिर्फ चला जाए तो ये है कि डेली 2 ट्रेड्स तो आराम से मिल जाती हैं, 3 से 4, सिर्फ आप गोल्ड की बात करें। अगर आप चले जाएं यूरो यूएसडी पे, अगर आप चले जाएं पाउंड यूएसडी पे, तो न्यूजीलैंड यूएसडी पे चले जाएं, सब पे मतलब उस तरह से आप अगर ढूंढने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ट्रेड मिलेंगी। यहाँ पे जेपीपी यूएसडी खोल लेते हैं, तो उसमें ये है कि वो चीज़ बिल्कुल ऐसे है कि मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगी। लेकिन ये है कि 1 to 2 पेयर्स को अगर देखें तो आपको ट्रेड्स कम मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि क्वालिटी पे जो है ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्वांटिटी से ज़्यादा। हाँ, आज भी किसी ने स्टूडेंट ने कहा कि सर मतलब 2 से 3 ट्रेड्स मिल जाएं दिन में तो मतलब मज़ा आ जाए, और 2 से 3 इस पे आराम से मिल जाया करेंगी इंशाल्लाह। तो मैंने उन्हें कहा कि यार 2 से 3 की बजाय ना आप फोकस करें 1 ट्रेड पे। मतलब अगर 1 ट्रेड पे फोकस करें, एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो आज हमने चीज़ पढ़नी है। एक तो ये है कि ट्रेंडिंग मार्केट में तो ये कंसेप्ट मतलब बहुत अच्छा वर्क करता है, ब्रिलियंटली वर्क करता है। और जो रेंज मार्केट है, रेंज में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन रेंज मार्केट में थोड़ा सा बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होती है। अब वो ये है कि हम पहले ट्रेंडिंग को डिस्कस करेंगे आज, और फिर रेंज को डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट के मॉडल को डिस्कस करेंगे एक दफ़ा, इस कंसेप्ट को बिल्कुल साइड पे रख के। अच्छा, हैंड रेज है किसी का, उस्मान जमील साहब का कोई अहम क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज बाद में इसको देखेंगे। अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, आज जब मार्केट इधर ऊपर गई थी ना, तो यहाँ से वैसे तो हम कह सकते थे कि मार्केट अब ब्रेकआउट हो रही है, लेकिन इसमें जिन लोगों ने यहाँ पे पीछे इस चीज़ को देखा हुआ था, ये वाली चीज़, इस चीज को देखा हुआ था, उनकी जेन में था ये चीज। और ये हमने दूसरे टाइम फ्रेम में देखा था। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था और ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो उन लोगों के जेन में ये माइंड में ये चीज थी कि यहाँ से मार्केट थोड़ा मजीद दोबारा से नीचे भी जा सकती है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का इल्म होना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये 2 से 3 कंसेप्ट हैं। ये एशियन लो वगैरह वाले कंसेप्ट, ये जो है ये कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ये बस सिंपल सा कंसेप्ट है। सप्लाई एंड डिमांड अगर आपने पढ़ा हो तो ये बेसिकली उस पर वर्क करता है ना। अच्छा, इसमें ये है कि होता क्या है, मतलब जब ट्रेंडिंग मार्केट शुरू होती है, इसको हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो होता ये है कि एक जगह से मार्केट उठती है, सही है, और कुछ इस तरह से, मतलब फर्ज करें यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी, सही है। और ये ट्रेंडिंग जो मार्केट होती है उसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, लिक्विडिटी जो है ना, वो जो हम फाइंड करते हैं, जहाँ पे हम ट्रेड्स फाइंड करते हैं, जहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। ऑर्डर ब्लॉक का एक कंसेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक पे मतलब वो इस मेथड में कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आनी चाहिए वो। आप यूट्यूब पे जाके मेरे उसमें ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो देख सकते हैं। एटलीस्ट उसका पता होना चाहिए आपको। वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे इस मेथड में, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब जो हम लिक्विडिटी फाइंड करते हैं और ट्रेड फाइंड करते हैं, अब मार्केट ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सो ये रिट्रेस होना शुरू हुई है। अब हम जो ट्रेड है वो इस जगह फाइंड नहीं करेंगे, ना इस जगह फाइंड करेंगे, सही है। मार्केट रिट्रेस होना शुरू हुई है, ना इस जगह फाइंड करेंगे ना इस जगह फाइंड करेंगे। और इसी तरह से मतलब इस पूरे हम ट्रेड जो फाइंड करेंगे, हम इस जगह फाइंड करेंगे, सही है, हम इस जगह फाइंड करेंगे,
इस तरह से हम ट्रेड को फाइंड करेंगे। ये जो लेवल्स होते हैं ये लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अच्छा, ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है ना, जो कंसेप्ट समझने के लिए मतलब जो पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उसके लिए ये भी थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन ये भी आपको अगर नहीं आता फर्ज करें तो भी वो उस कंसेप्ट पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि मतलब अगर आप H1 में कोई सिचुएशन देख के मार्केट को ट्रेड ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि मार्केट में जहाँ से आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे फर्ज करें सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो मुमकिन है यहाँ पे जैसे पीछे फेयर वैल्यू गैप था तो यहाँ पे कोई बाई की ट्रेड भी मौजूद हो। तो इसलिए इस मार्केट के स्ट्रक्चर को जो जानना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें होता क्या है? अच्छा, ये चीज कंफर्म, इसको कुछ लोगों ने विक ऑफ का नाम दिया हुआ है, ये जो चीज अभी मैं पढ़ाने लगा हूँ। लेकिन इसमें ये है कि आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है या जो मार्केट जिस तरह से प्ले करती है, आपको बस वो चीज मैं सिखा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, तो वो आपको वैसे ही मतलब उसमें पता चल जाएगा। अब मार्केट जब बाय ट्रेंड में मूव कर रही हो ना, तो मार्केट कुछ इस तरह से करती है। मतलब ये एक तो बड़े स्विंग लोज होते हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम्स में ना मार्केट स्विंग लोज क्रिएट करती है। और मार्केट कुछ यूं करती है, जब मार्केट रिट्रेस करने आती है तो ये वाली जो जगह है ना, सही है, ये वाली जगह, यहाँ से मार्केट हल्की फुल्की ऊपर कंटिन्यू की मूव देती है लेकिन नीचे आ जाती है। सही है, अब यहाँ से दोबारा इस एरिया से रिटेलर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, ये वाली जगह स्टॉप लॉस हिट करती है और इस तरह से चली जाती है। अब इसको देखते हैं कि ये हमने जो मेथड सीखा है उससे कैसे रिलेट होता है। अच्छा, अब ये वाला जो पूरा एरिया है ना, हम जो चीज पढ़ रहे थे कि एशियन लो और एशियन हाई और ये सारी चीज, अब यहाँ से फर्ज करें ये प्रीवियस डे का जो कैंडल है, प्रीवियस डे की कैंडल, ये इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एशियन लो है। सही है, और या एशियन लो है या प्रीवियस डे की कैंडल का लो है। सही है, और ये एशियन हाई है। सही है, एशियन हाई कह लें या यस्टरडे हाई, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसको हम फर्ज करें नाम दे देते हैं यस्टरडे हाई। ठीक है, और इसी तरह से इसको नाम दे देते हैं हम एशियन लो, इसको। सही है, या ऐसा कर लें कि इसको हम यहाँ पे, इसको हम यस्टरडे लो का नाम दे देते हैं, यस्टरडे स्विंग लो। तखार सब कैमरा तो ऑफ कर दें, वो मेरा पढ़ाते वक्त सारा ध्यान तस्वीर पे जा रहा है। अच्छा, यस्टरडे स्विंग लो और ये एशियन हाई का नाम दे देते हैं। अब मार्केट करती क्या है कि मार्केट जो है, जो नेक्स्ट डे की कैंडल, ये क्या हो रहा है? अच्छा, अच्छा, जो नेक्स्ट डे की कैंडल थी वो यहाँ पे इस जगह पे कहीं ओपन होती है। सही है, इस जगह पे ऊपर जाती है। और अब मार्केट ने चूंकि ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, अब मार्केट जो है वो शो ये करेगी कि यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग हाई जो है वो इस जगह पे भी होगा। इसे हम न्यूयॉर्क मिडनाइट हाई कह सकते हैं या कुछ भी। अब मार्केट ने इन जगहों पे इन जगहों से ट्रेड देनी होती है, जैसे मैंने पहले कहा जो लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं वो इन जगहों पे होते हैं। सही है,
इन जगहों पे या इस जगह पे होते हैं इस तरह से। सही है। अब मार्केट ने जो है वो इसी स्विंग हाई से, ऐसे ही किसी स्विंग हाई से जो है ऊपर की जाने मूवमेंट देनी है। लेकिन वो ये जो एक छोटा सा स्विंग हाई उन्होंने क्रिएट किया होता है उस पे वो लेकर आते हैं, वहां से ऊपर की जाने मूव करवाते हैं। और रिटेलर्स क्या समझ बैठते हैं कि ये जो स्विंग हाई है यही वो लिक्विडिटी पॉइंट है। जब मार्केट दोबारा आती है वापस, तो पहले उनके ये वाले स्टॉप लॉसेस हिट करती है, और बाज औकात इन्हीं स्टॉप लॉसेस को हिट करके यहाँ पे एशियन लो होता है तो वो यहीं से ऊपर चली जाती है। और बाज केसेस में ये होता है कि यस्टरडे लो को वो हिट करती है, और यहाँ पे पीछे वाली साइड पे ये लिक्विडिटी पड़ी होती है, और वो इसको पिक करती है और यहाँ से ऊपर चली जाती है। ये मॉडल किसी के समझ में आया है? ये जो मैं थोड़ा सा भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रेंडिंग मार्केट में बेसिकली मार्केट करती क्या है, और ट्रेंडिंग में हमें जो बाज औकात फील करवाती है मार्केट इस जगह पे आके, कि इस जगह पे आके मार्केट ये भी करेगी कि इस जगह पे आकर मार्केट बाजू का 2-3 पिप्स या 4-5 पिप्स मार्केट डाउनवर्ड क्लोजिंग दे देगी H1 में। लेकिन और लोग ये समझ बैठेंगे कि ये अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, बीरिश हो गया ट्रेंड, ये ब्रेकआउट मार्केट ने नीचे दे दिया। लेकिन बिल्कुल वेरी नेक्स्ट कैंडल वो लंदन सेशन में बाज औकात और बाज औकात यूएस सेशन में बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। ऐसा किसी के साथ हुआ है? बहुत से लोगों के साथ होया होगा कि लोगों ने समझा कि यार ये तो नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, और वहां से मार्केट को वो ऊपर ले जाते हैं। ये रेहान साहब, आप जो चीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये तरीका, मैं उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको समझा रहा हूँ। ये कॉम्प्लिकेटेड अभी आपको लग रहा है, मैं सिर्फ ये चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट में वो ट्रैप कैसे करते हैं, और वो जो एशियन हाई लो वाला जो कंसेप्ट है वो क्यों मतलब हम पढ़ रहे थे। वो ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मतलब थोड़ा सा मैं इसे मजीद कंटिन्यू करूंगा तो ये आपको समझ आ जाएगा। सही है। अब इस एग्जाम्पल को आके कहीं पे देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल वो मॉडल आपके सामने है। अब यहाँ पे ये बाय में गई है मार्केट, सही है, इस जगह पे। अब ये बाय में गई है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट ने ये चीज की है और ये वाला स्विंग ब्रेक किया है, सही है, इस तरह से। अब मार्केट यहाँ पे इस तरह से बाय में गई है, और ये वाला कौन सा टाइम है? हाँ, ये जो टाइम है लंदन जोन यहाँ से शुरू होता है। लंदन सेशन यहाँ तब मेरे ख्याल में 10 या 11 बजे ओपन होता था। यहाँ से लंदन सेशन ओपन हुआ, उस सेशन में मार्केट ने इसी तरह से रेंज की, नीचे ऊपर वाली लिक्विडिटी ली। और ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ये शो करवाती है कि मैं सेल हो चुकी हूँ, यानी कि ये अच्छा, बाय में है मार्केट। एक्चुअली वो लेकर जाते कहाँ पे हैं इसको? सही है। अब वो लेकर ऐसे जाते हैं कि मतलब इन कैंडल्स को गौर से देखें। मतलब ये उन्होंने क्रिएट किया सिस्टम यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको M1 M2 या M3 में आपको मोमेंटम शिफ्ट मिल जाएगा। मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर लेकर गए। ये इससे पहले वाली जो मार्केट थी ये एशियन लो था, और एशियन लो को टारगेट करके वो ऊपर लेकर गए। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल नीचे आई है ना, इसने ये वाला लो ब्रेक किया है, और यहाँ पे ये शो करवाया है कि मार्केट जो है सेल में जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2-3 M1 वाली कैंडल्स क्लोज की और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले गए। अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, प्राइस एक्शन वाले वही ना, मतलब प्राइस एक्शन वालों को। हाँ, इस तरह से। अच्छा, सेम यही चीज आप देखें, मार्केट बाय में है, सही है,
वो जो चीज मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे मॉडल मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी एग्जांपल्स ये दो आपको यहाँ पे मिली हैं। इस मॉडल को गौर से देखें आप एक दफा। सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट बाय में है, सही है, लेकिन वो ऐसे एक दो फेक स्विंग्स क्रिएट करती है, और उनके नीचे हल्की फुल्की क्लोजिंग देती है, और ये शो करती है कि मैं अब सेल में जा चुकी हूँ, लेकिन वहीं से वो बुलिश ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट को कंटिन्यू करवा देते हैं। उसकी दो एग्जांपल्स यहाँ मैंने आपको दिखाई हैं, एक ये वाली एग्जांपल, सही है, और एक ये वाली एग्जांपल। हाँ, डीप लेकर जाते हैं, मतलब हम बुलिश का मॉडल पढ़ रहे हैं ना, तो बुलिश जब मार्केट को लेकर जाना है ना उन्होंने, तो मार्केट को वो नीचे वाली तरफ लोगों को फंसाएंगे। वो ये चाहेंगे कि गोल्ड को अगर उन्होंने बुलिश लेकर जाना है, मतलब बाय करवाना है, सही है, तो वो ये चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करें। ये चीज समझ आई आपको, कि वो ये चाहेंगे कि मार्केट ज्यादा से ज्यादा सेल करें आम लोग, सही है, सेल करके वो लॉस करेंगे, तो तो वो जो प्रॉफिट होगा वो किन के पास जाएगा, जो लोग बाय कर रहे होंगे, सही है। तो वो बाय स्मार्ट मनी कर रही होती है, ये चीज देखें यहाँ पे, सही है। ये उन्होंने ये वेरी नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल देखें, ये इन्होंने 1-2 पिप्स जो आप कह लें, या 5-6 पिप्स, 10 पिप्स जो है, लंदन सेशन में जो लास्ट मिडनाइट लो था, उससे डाउनवर्ड क्लोज की कैंडल, और ये शो करवाया कि ये नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, और इस कैंडल पे यकीनन जो है, इस कैंडल पे यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होया होगा, तो मोमेंटम शिफ्ट होया होगा और यहाँ से वो ऊपर ले गए हैं मार्केट को, सही है। फिर मार्केट को वहां से नीचे लेकर आए हैं। अब उसमें इस मूव से हमें समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत स्लो स्लो मूव हो रही थी, कि मार्केट को जो है वो ऊपर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखें तो यहाँ पे उन्होंने दोनों तरफ मार्केट में फंसाया है लोगों को, और दोनों तरफ फंसाया ऐसे है कि यहाँ पे देखें कि यहाँ भी उन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग की है। यहाँ पे एशियन सेशन शुरू हो चुका था, एशियन सेशन में उन्होंने यहाँ पे यूएस सेशन, यूएस किल जोन, एक मिनट मैं मार्क कर देता हूँ, लेकिन अदरवाइज बातें जो है आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे लंदन सेशन शुरू हो चुका है, और यहाँ पर इस जगह पे यूएस सेशन शुरू हो चुका है, सही है। अब यूएस सेशन में एक तो उन्होंने ये वाली स्टॉप लॉस हंटिंग की बाय में, यहाँ से फिर उन्होंने सेल में मोमेंटम शिफ्ट करवा के यकीनन, अब ये जो ऊपर विक गई हुई है, ये यकीनन वहां पे फेयर वैल्यू गैप लेने गई हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये चीज देखें, तो ये लंदन लो है, सही है, और मार्केट को वो लंदन लो पर लेकर आए हैं, और यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब किया, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट बना होगा, और यहाँ से वो मार्केट को ऊपर ले गए। हाँ, लंदन जो ये न्यूयॉर्क जो सेशन होता है ना, अगर तो वो बिल्कुल फ्रेश लंदन है ना, मतलब देखें आज ही अगर यूएस सेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आज का लंदन जो लो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, सही है, लंदन का लो या हाई वो इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, लेकिन जो यस्टरडे का लो है ना, लंदन लो या लंदन हाई है, वो जरूर इम्पोर्टेंस रखेगा। समझ गए ये कंसेप्ट? हाँ, हाँ वो जरूर, हाँ वो इम्पोर्टेंस रखेगा। तो ये चीज है कि ये मतलब कंसेप्ट आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना होगा, मोमेंटम शिफ्ट हो गया होगा, और मार्केट को वो ऊपर ले गए हैं, और जब ऊपर लेकर आए हैं मार्केट को, तो यहाँ पे भी आप देखें कि मुसलसल वो क्या कर रहे हैं, पहले एक स्विंग लो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे देखें ये स्विंग लो उन्होंने क्रिएट किया, मार्केट को ऊपर लेकर गए, फिर एक नीचे लेकर आए, सही है, यहाँ पे यकीनन M1 या M3 में उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट किया होगा, और उसको ऊपर ले गए। मतलब मेरे कहने का ये कि इस तरह से उन्होंने सेल में मुसलसल वन टाइम, सही है,
वन टाइम, बल्कि यहाँ से उन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग करना शुरू की। वन टाइम, टू टाइम, सही है, फिर थर्ड, फोर्थ, सही है। हाँ, और वो देखें ना कि वो पहले वाली विक से थोड़ा सा नीचे जाके वापस आ जाती है, तो वो एक्चुअली होता ही स्टॉप लॉस हंटिंग है। अब ये देखें यहाँ पे ये होने के बाद वो फिर मैक्सिमम स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, फिर वो कहाँ लेकर गए हैं मार्केट को, वो आसमान की तरफ लेकर गए हैं इस तरह से। यहाँ पे मेरी चली थी ना, यहाँ पे मेरी चली थी, मैं टेक प्रॉफिट लगाते लगाते भूल गया था, गालबन नमाज पढ़ने चला गया था। तो वो नमाज पढ़ने में ना जाता तो अच्छा, यहाँ पे मेरा हुआ तो मैंने आके देखा तो वो यहाँ पे पहुंच चुकी थी मार्केट। तो मैं हैरान हुआ, मैंने फौरन से ट्रेड क्लोज किया और देखा ना था वो। तो अच्छा, हाँ चल पड़ी तो, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें फिर वो फौरन से ट्रेड नहीं मिलती, जाहिर है। इंट्राडे में, इंट्राडे के ट्रेडर को जाहिर है अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। मतलब फर्ज ये करें कि यहाँ पे ये ट्रेंडिंग मार्केट है, और यहाँ से आप अगर बाय करके सोच रहे हैं कि यहीं से इस तरह की मार्केट मिल जाए आपको, इस तरह की मूव मिल जाए, तो यहाँ पे नहीं मिलनी थी, क्योंकि ऊपर जाके मार्केट फिर वापस आ गई है। वो जाहिर है उसे कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इंटरडे के ट्रेडर को अपने टारगेट पे नजर रखनी चाहिए, ना कि बहुत बड़ी बड़ी मूव्स कैच करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, लिक्विडिटी को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, कोई कह रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ, मैं ना इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा उसमें पढ़ा लूँ, क्लियर, इसको मजीद थोड़ा सा हल्का सा मजीद बुलिश वाले कंसेप्ट को क्लियर कर लूँ। अब मार्केट जो है ना, यूं ऊपर जा रही है, डिमांड, सही है। अब ये मार्केट इस तरह से ना यहाँ पे अपनी बेस क्रिएट करती है, वो जो रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप वाली सबने चीज सुनी होगी, सही है, बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा हूँ, सही है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये वाला जो स्विंग हाई होता है ना, मतलब मार्केट बाज औकात ऐसे करती है, सही है, इस तरह से जाती है, लेकिन बाज औकात क्या करती है कि बाज औकात ये जो ड्रॉप बेस ड्रॉप बनता है ना, मार्केट यहाँ पे इस तरह से करती है, इधर आती है और यहाँ से ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट ये वाला सिस्टम करेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक करके मार्केट शो करती है कि मैं सेल में जा चुकी हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक और वो डिमांड मौजूद होती है, और मार्केट उसको पिक करके, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी कोई मिल जाता है, उसको पिक करके मार्केट ऊपर चली जाती है। अब इसकी ताज़ा मिसाल यहाँ पे हम देखते हैं, आपको ये समझ आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, सही है। ये मिसाल तो उसी की है, लेकिन ये चूंकि बाय में है मार्केट, ये देखें यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, ये वाली H1 की कैंडल, तो यहाँ पे बहुत से मोस्टली लोगों ने ये चीज़ समझी होगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है अब वो सेल में जा चुका है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट है, लाजमी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें यह है कि पीछे हम जब जाके देखते हैं तो यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, सही है, फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है यहाँ पे। तो और ये एक डिमांड जोन की अलामत भी मिल रही है, ऑर्डर ब्लॉक भी जिसे हम कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, और ये सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये सिर्फ अगर ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन और इन चीज़ों पे काम किया जाए तो फिर इनकी सक्सेस रेशो बिल्कुल भी ना होने की बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखना शुरू हो जाएं तो जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई है तो यहाँ पे ये डिमांड जोन भी था, सही है, ये डिमांड जोन भी था, यहाँ पे ये डिमांड जोन भी था, सही है, यहाँ पे ये डिमांड जोन भी था, सही है, लेकिन हमें किस डिमांड जोन ने फायदा दिया, उसका हमें पता चलना था कि मार्केट में US सेशन कब शुरू हो रहा है
और यूएस सेशन के साथ साथ मार्केट में मोमेंटम का शिफ्ट होगा। सही है, मोमेंटम शिफ्ट भी हुआ, यूएस सेशन भी शुरू हो चुका था, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी था, फेयर वैल्यू गैप के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। सही है। तो यहाँ पे इसलिए इस मोमेंटम शिफ्ट ने सबसे ज़बरदस्त वर्क किया। लेकिन जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे वो ये देंगे कि मार्केट एशियन लो पे थी। सही है। और यस्टरडे लो को भी ब्रेक कर चुकी थी, और वहाँ पे उसने मोमेंटम शिफ्ट किया और वहाँ से ऊपर गई। हमने इम्पोर्टेंस अपने टाइम को देनी है, अपने टाइम को देनी है, और फिर ये देखना है कि उसने स्विंग लोज को और स्विंग्स जो होते हैं बेसिकली, अब वो लो है या हाई है, उनको उसने टारगेट कर लिया है या नहीं। सही है। अब जैसे ये देखें, यहाँ से हमें बाई की ट्रेड मिली है, हमें ये पता था कि यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। सेम इसी तरह से इस मॉडल में, सही है, हमें ये भी पता था कि यहाँ पे अब मार्केट ऊपर तो जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे पीछे इसमें ये चीज भी मौजूद थी जो हमने अभी पढ़ी है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप और रैली रे बेस रैली। हाँ हाँ। हाँ हाँ। लेकिन वो उस पे भी कुछ समझ में आया आपको, मतलब उसमें भी आपने कुछ कमाया है? मैं तो ये मैं तो अभी आपको वही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। सही है। हाँ, वही कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपको ना भी आए तो कोई मसला नहीं है। सही है। इस कंसेप्ट को एटलीस्ट आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे सिर्फ, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, ऐसे ही है लिक्विडिटी के नीचे, लेकिन वो चीज़ कंफर्म नहीं होती ना, बाज औकात 10-10 लिक्विडिटीज मौजूद होती हैं। हम उसमें पहले एक लिक्विडिटी के नीचे ट्रेड लेते हैं, वहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर हम दूसरी जगह पे जाते हैं, उसमें फिर अब कोई कंफर्मेशन नहीं होती ना उसमें कि लिक्विडिटी एक्चुअली कहाँ पे है। ये जो चीज़ लोग कह रहे होते हैं कि ये जो चीज लोग कह रहे होते हैं कि यार लिक्विडिटी और ये वाले कंसेप्ट, तो ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि जो स्मार्ट मनी है वो किसी भी जगह से मार्केट को मूव करवा सकती है। उसके लिए ये लिक्विडिटी और ये सब चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती। मतलब उनके पास एल्गोरिदम्स होते हैं जो ये चीज देख रहे होते हैं कि यार रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं। सही है। तो ये चीज हम तुक्का तो लगा सकते हैं कि यहाँ पे होंगे स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे होंगे स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे होंगे स्टॉप लॉसेस, कंफर्म हम कोई चीज नहीं कह सकते। सही है। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि ये देखें हमने ना बेसिकली करना क्या होता है। सही है। अब ये चीज़ है ना इस तरह से, तो अब मार्केट इस जगह पे आ रही है, थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करता हूँ। सही है। यहाँ पे ये चीज़ की है मार्केट ने। सही है। तो हम बेसिकली इस जगह से ट्रेड ढूंढेंगे, इस जगह से, इस जगह से। और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि मार्केट यूं आए, इस तरह से करे, फिर इस तरह से करे, और यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू कर दे ट्रेंड जो अभी ये कह रहे हैं बेशम कुमार। सही है। आप इसी चीज की बात कर रहे हैं ना, कि जहाँ पे लिक्विडिटी, ये आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। सही है। कि जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, यानी कि जो क्लियर सप्लाई डिमांड जोन्स होते हैं उनके ऊपर जो चीज़ पड़ी होती है, आपने उसको करना होता है। आप इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। सही है। अब इसमें ये देखना है कि मोस्टली केसेस में ऐसे होता है, ये तो इत्तेफाक हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे आ जाती है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मार्केट यहीं से वापस चली जाती है। सही है। उस सूरत में हमारी ट्रेड रह जाती है। लेकिन जो असल कंफर्मेशन वाली चीज़ है, जहाँ पे हम एल्गोरिदम को बिल्कुल जाके कैच कर लेते हैं, वो कंफर्मेशन जो होती है वो एक तो हमारे सेशन वाले स्ट्रेटजी पे होती है कि
ये सब मेथड हैं, ये जो अभी मैं आपको चीज सी बता रहा हूँ ना, जो रेशम कुमार ने भी चीज सीखी हुई है, आप में से मुमकिन है बहुत से और लोगों ने भी चीज सीखी होगी, ये सब मेथड है। जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी है। मतलब मेथड तो आपको पता है, लेकिन आपने स्ट्रेटेजी किस तरह से डेवलप करनी है, उसको डेवलप करके ट्रेड कैसे लेनी है, ये जो है मैं आपको वो एग्जैक्ट चीज बता रहा हूँ, ताकि ट्रेड लेते वक्त आपको 1% भी कंफ्यूजन ना हो कि यार ये मतलब मेरी ट्रेड सही है या नहीं। मतलब यहाँ पे अब कुछ लोग जो जिन्होंने ये सप्लाई डिमांड पड़ी होते हैं यहाँ पे, इस जगह पे आई है ना मार्केट, तो यहाँ पे ये भी सप्लाई जोन होगा, सही है। सप्लाई जोन के रूल्स के मुताबिक ये भी सप्लाई जोन होगा, ये भी सप्लाई जोन होगा। तो ये एक्चुअली चीज समझ में नहीं आती कि यहाँ पे रियल सप्लाई जोन कौन सा है। बाज़ औक़ात मार्केट इसी से नीचे चली जाती है, सही है, यहीं से डायरेक्ट नीचे चली जाती है। बाज़ औक़ात मार्केट इससे थोड़ा सा नीचे होके ऊपर वाले लो से हाई से होके चली जाती है। बाज़ औक़ात उससे भी ऊपर जाती है और वहां से नीचे चली जाती है। यहाँ पे हमें जो चीज़ हेल्प करती है, हेल्प आउट करती है, वो करती है जो इससे पहले वाली 3 क्लासेस हमने पढ़ी है। कि मार्केट को मार्केट अगर सेल ट्रेंड में है, सही है, तो मार्केट जो है वो एशियन हाई या न्यूयॉर्क मिडनाइट हाई या यस्टरडे हाई, इनको टारगेट करेगी। मैं ये चीज लिख देता हूँ एग्जैक्ट। और ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, मार्केट इन सेल मार्केट, या इसको इस तरह लिखते हैं, सेल ट्रेंड। ये भी आपने कॉपी पे नोट करनी है लाजमी। विल टारगेट नंबर 1 yesterday swing high to Asian swing high नंबर 3 न्यूयॉर्क मिडनाइट हाई। और नंबर 4 ये भी हो सकता है। अब ये जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, आपने इनको बिल तरतीब इंपॉर्टेंस देनी है। नंबर 4 लंदन हाई। ये चीज आप नोट कर लें कि अगर मार्केट सेल में है, ये चीज किसी को समझ में आ रही है कि ये चीज मैंने क्यों लिखी है, कि मार्केट ने अगर सेल में जाना है तो मार्केट ने स्मार्ट मनी हमेशा लोगों को हाई में फंसाएगी, सही है। अब मिसाल ले लेते हैं कि मार्केट ये सेल में जा रही है, सही है, और मुसलसल इस तरह से सेल में आ रही है, सही है। और पहली दफा मार्केट जाती है इस तरह से, जब ओपन होती है तो मार्केट इस जगह पे होती है, ये एशियन हाई क्रिएट करती है, नीचे आती है, सही है, फिर ऊपर जाती है, एशियन हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट इस तरह से बनाती है, और फिर यहाँ से फेयर वैल्यू गैप लेती है और नीचे चली जाती है। ये एशियन हाई का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सही है। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये करते हैं कि यस्टरडे में मार्केट आ रही है, ये मार्केट ने न्यूयॉर्क मिडनाइट हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, मार्केट एशियन सेशन में इस तरह से रेंज करना शुरू हो गई। जब लंदन सेशन शुरू हुआ, मार्केट इस जगह पे है, मार्केट जो है एशियन हाई को लिक्विडेट करती है, यहाँ पे न्यूयॉर्क मिडनाइट हाई को पिक करती है, और यहाँ पे इस तरह से मोमेंटम शिफ्ट बना के यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। ये चीज समझ में आ रही है आपको कि मार्केट जो है ना, अगर सेल में है तो वो हाई को टारगेट करेगी,
मतलब हाई पे स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, फिर डाउन जाएगी। इसी तरह से अगर मार्केट बाय में है, तो मार्केट जो है कोशिश करेगी कि आप सेल करें। मार्केट जो है कोशिश ये करेगी कि आप सेल में फंसें और वो बाय करवा लें। सही है। अगर मार्केट इसी तरह से, जैसे ये सेल ट्रेंड है, तो हमने ये चीज लिखी है कि सेल ट्रेंड में हमने यस्टरडे स्विंग हाई को टारगेट, यस्टरडे हाई पे ट्रेड को देखना है। इस बट साहब आपका माइक ऑन होया हुआ है। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इसमें ये है कि अब फर्ज करें यहाँ पे हम बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं। ये स्ट्रेटेजी की मैं बात कर, मेथड तो जस्ट वो मेथड तो छोटी सी चीज होती है ना। मेथड तो आपको बस बता रहा होता है कि यार मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मेथड बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेटेजी असल में पूरा ट्रेडिंग सिस्टम होता है जो हमें खुद डेवलप करना होता है। अब हम वहाँ सेल ट्रेंड की बात कर रहे थे, अब बुलिश ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सही है। ऐसा करते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड। सही है। और इसको हम कर देते हैं ग्रीन। अच्छा। मार्केट विल, यहाँ पे मार्केट के बजाय हम लिख देते हैं कि किसी और ने वो कर दिया है। अच्छा। मार्केट की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी विल टारगेट नंबर वन yesterday। पूरे प्लान्स बनाते हैं। अच्छा ये उसको भी डिस्कस करते हैं। यस्टरडे स्विंग लो। यस्टरडे नहीं, एशियन स्विंग लो। इसी तरह से नंबर थ्री न्यूयॉर्क मिड नाइट लो। नंबर फोर पे लंदन लो। ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है ना, सही है, ये बिल तरतीब आपने इस तरह से देखनी है। मतलब इनकी इम्पोर्टेंस जो है ना, वो ये पॉइंट्स के हिसाब से है। सही है। जो वन नंबर पॉइंट है ना, यस्टरडे स्विंग लो, अगर मार्केट बुलिश में है तो प्रीवियस जो कैंडल है उसका जो लो है ना, सही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अगर करीब में यस्टरडे स्विंग लो नहीं है और एशियन स्विंग लो है, तो वहां पे लिक्विडिटी हो सकती है। लेकिन अगर एशियन स्विंग लो भी नहीं है और न्यूयॉर्क मिडनाइट लो है, तो वो हो सकता है इम्पोर्टेंट। मुमकिन है कि मार्केट उसको वैलिडेट करके वहां से मोमेंटम शिफ्ट करे और फेयर वैल्यू गैप बनाए और वहां से ऊपर चला जाए। और अगर वो भी नहीं, तो मुमकिन है लंदन लो हो, वहां पे यस्टरडे का लंदन लो हो और मार्केट उसको टारगेट करे और वहां से ऊपर चली जाए। इसी तरह से सेल के ट्रेंड में होगा कि मार्केट सेल के ट्रेंड में जो हाईज हैं उनको टारगेट करेगी। समझ में आ गई ये चीज? ये आप नोट कर लें जरा। ये आप नोट कर लें। अच्छा। अब इसमें हम करते क्या हैं बेसिकली, हम जहां से मार्केट बाय में जाना शुरू हुई थी ना, वहां से अब इस कंसेप्ट को जाके देखना शुरू करते हैं कि इसने ट्रेड किस तरह से दी है। नहीं नहीं, शेयर हो रही है।
अच्छा, ये देखें। अब यहाँ पे ये देखें कि M15 में ये चीज़, कि यहाँ पे ये लंदन लो है। सही है। अब मार्केट ने यहाँ पे लंदन लो को टारगेट किया है। यहाँ पे चूंकि एशियन लो नहीं था, एशियन लो बहुत नीचे है। एशियन लो ये रहा, ये एशियन लो है। सही है। ये लंदन लो है। अब मार्केट यूएस सेशन में नीचे आ रही है। हम M5 में जाके चेक करते हैं कि M5 में यहाँ पे मार्केट ने, तो यही गायब हो जाता है। अच्छा, नहीं, M5 पे तो नहीं है ये, बिल्कुल मेरे ख्याल में M1 पे होगा, लेकिन मैं इसको M1 पे लेकर जाऊंगा तो ये फिर, इसमें वो सर्च करने का तरीका होता है, बंदा सर्च करता है तो यहाँ से होता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल उस जगह पर ले जाती है मार्केट। हम्म, बहरहाल ये है कि हम एक जनरल चीज़ देख लेते हैं, और वो जनरल चीज़ ये है कि उसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। कि एक तो ये देखें कि ये एक लो है। सही है। फिर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये। सही है। ये फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पे M1 में अगर आप जाएंगे ना, तो M1 में इस जगह पे आपको फेयर वैल्यू गैप, और वो मुमकिन है यहाँ से इस तरह से मिले मोमेंटम शिफ्ट, यहाँ पे ऊपर गई हो मार्केट, और यूं फेयर वैल्यू गैप उसने यहाँ पे कोई बनाया हो, उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई होगी यकीनन। अच्छा, यहाँ पे हम कहीं और आगे जाके पढ़ लेते हैं, अगला दिन जब आता है मार्केट में। तो यहाँ पे ये जो सेटअप बन रहा है इस जगह पे, इस जगह पे मार्केट ने यकीनन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया होगा M3 या M5 में, और मोमेंटम शिफ्ट किया है और ऊपर चली गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे किसको टारगेट किया है। यहाँ पे प्रीवियस मिडनाइट लो को टारगेट किया है। पीछे हम देख रहे थे कि लंदन लो को टारगेट किया है, यहाँ पे मिडनाइट लो को टारगेट किया है। ये लिखते जाते हैं। सही है। और सबसे बेहतर ये होता है कि HSL लिख दें आप, सेल साइड लिक्विडिटी। ये सेल साइड लिक्विडिटी ली है न्यूयॉर्क मिडनाइट लो की। सही है। यहाँ पे इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली है लंदन लो की। चूंकि बुलिश में है मार्केट, तो वो मुसलसल जो है लो को टारगेट करके ऊपर जाएगी। सही है। फिर दोबारा, हाँ ना, फेयर वैल्यू गैप वहीं पे हमने बेसिकली देखना है, यहाँ पे फिर अब ये मार्केट ऊपर गई है यहाँ से, यहाँ पे यकीनन उसने फेयर वैल्यू गैप बनाया होगा और ऊपर गई होगी। अच्छा, यहाँ पे उसने किसको टारगेट किया था,
ये भी लंदन लो है। सही है। यहाँ पे भी मार्केट, अच्छा ये अब चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ रही हैं कि मार्केट जब अगले दिन टारगेट करेगी ना, सही है, तो मार्केट लंदन लो को टारगेट करती है बाज औक़ात। लास्ट जो डे होता है उसके लो को टारगेट करती है लंदन लो। और इसी तरह से SSL सेल साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे तो M15 ही में एक जो फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है वो बन रहा है। अब ये आपने बताना है कि कहाँ बन रहा है। ये बन रहा है, ये ये इस कैंडल ने सेल साइड लिक्विडिटी वो की, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और ये इसने मोमेंटम शिफ्ट किया, ऊपर की जाने क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने। सही है। उस कैंडल ने मोमेंटम शिफ्ट किया है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। सही है, फेयर वैल्यू वैल्यू गैप में आई है मार्केट और यहाँ से ऊपर चली गई है। ये चीज समझ में आ गई आपको? लेकिन हाँ, बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि यहाँ आप देखें ना, वो हम उसको देख भी बड़े टाइम फ्रेम में रहे हैं। अब मैं वो छोटा टाइम फ्रेम में खोलता हूँ तो ये इतना दूर चली जाती है, ट्रेडिंग व्यू उसको इतना दूर कर देता है, ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग जाता है। आप M3 वगैरह में देखेंगे ना, M3 में देखेंगे अगर, तो M3 में मुमकिन है कि, हाँ M3 में या M5 में आपको देखेंगे तो उसमें शायद आपको यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, इस एरिया में कहीं पे। सही है, इस एरिया में। लेकिन ये देखें, ये अगर वो स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे आप देखें कि वो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो वो क्या दे रही है मार्केट। सही है, यहाँ पे हम इसके नीचे भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। सही है, हम ये वाली जो कैंडल है विक है इसके नीचे भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस, इस 1/10 या 1/8 को टारगेट करके। और अगर ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो फिर हम नीचे जो फेयर वैल्यू गैप होता, हम उसको टारगेट करके उससे भी जो नीचे वाला है उस पे स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड ले सकते थे इस तरह से 1 पे। हाँ, 1/20 तक और 1 बाई उस तक। हाँ, उसमें ये है ना कि आपको मुसलसल लॉस पकड़ने हैं। हाँ वो, लेकिन एक एक ही जो बड़ी लॉट होती है ना, मतलब फर्ज करें 10,000 डॉलर की, उस पे कोई 0.2 की लॉट लगाता है। सही है, तो वो उसमें ये है कि यहाँ से आप अगर पकड़ते हैं तो मार्केट तो वापस आ गई ना, मार्केट आपकी दोबारा से उसमें चली जाएगी। उसमें होता ये अक्लमंदी ये होती है कि एक बंदा टारगेट रख लेता है, वो हम आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि TP कैसे सेट किया जाता है। जो TP1 होता है ना, टारगेट 1, यहाँ पे 1/2 3 आपको मिल रहा होता है, एक दिन का मुनासिब आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो वहां पे वो लेकर निकल जाना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे जो है प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। सही है, और इंतज़ार करना चाहिए, फिर प्रॉफिट लेकर 70-80% ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए और बाकी के ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ देना चाहिए। तो ये है कि 100% मूव नहीं कैच की जा सकती कभी भी, 100%। हाँ, पार्शियली क्लोज कर दे, लेकिन वो आपको पता है रिटेलर्स के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हाँ, आपने कितनी दफा पार्शियली बुक की हैं? वो एक कंसेप्ट मौजूद है कि पार्शियली कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन जब बंदा ट्रेडिंग करने बैठता है तो बंदे को कुछ नहीं समझ आती, वहां पे बंदा ट्रेड पे ट्रेड ही ले रहा होता है। हाँ, दिमाग ही घूम जाता है। लेकिन उसमें मैंने जो आपको चीज बताई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें आपने करना ये है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है ना, तो आपको जो लास्ट और मार्केट नीचे आ रही है और मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, तो आपको लास्ट जो स्विंग लोज है ना वो मार्क करके रख लेने हैं। सही है, जैसे अब ये मार्केट नीचे आ रही थी, सही है, और यहाँ पे हमारा किल जोन स्टार्ट हो गया था।
सही है, इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको ये वाला स्विंग लो मार्क करके रख लेना था। सही है, यहाँ पे और कोई स्विंग लो नहीं है लेटेस्ट। सही है, ये आपको मार्क करके रख लेना था, और यहाँ पे आपने इस जगह पे फाइंड करना है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप मिल भी जाएगा इसी तरह से। हाँ, आपने इंतजार करना है, आपने इंतजार करना है, आपने स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना है, स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करनी है। आपने मेथड पे काम नहीं करना। सही है, मेथड पे आपने ट्रेड नहीं लेनी बेसिकली। हाँ, जब बाकियों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, मजलूम लोगों के, तो हमने क्या करना है, तो हमने बाय की ट्रेड लेनी है। सही है। हाँ हाँ, वो अक्सर ऐसे होता है, मतलब जहाँ पे हम कहते हैं कि यार, हाँ वो असल में वो सिर्फ वहां पे आपकी हिम्मत नहीं खत्म करके की होती मार्केट, वो आप जैसे कई सैकड़ों लाखों लोगों की हिम्मत खत्म करके गई होती है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रहे हैं, और उसमें ये है कि थोड़ा सा मुमकिन है आपको ये चीज़